नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, पहले तो रोटो पेंट कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं रोटो पेंट नोट कैसा काम करता है। वैसे तो तुम लोग को तो बता ही चुका हूँ, सिद्धार्थ के लिए मैं थोड़ा सा रोटो पेंट देना चाह रहा हूँ। उसको बताया था रोटो पेंट, रोटो पेंट नॉट नहीं हुआ, ब्रश ब्रश के थ्रू। हाँ वो नहीं हुआ है, चलिए कर देते हैं। रोटो पेंट करेंगे और व्हाट आई एम गोना डू इज़, सबसे पहले तो पेक्सल्स जाके ना मैं एक रॉ वीडियो मुझे चाहिए होगा, और आई हैव नो आइडिया कि बेसिकली रोटो पेंट के लिए क्या चीज़ पे बेस्ट रोटो पेंट काम करेगा। जनरली रोटो पेंट है क्या, ये एक ब्रश फैसिलिटी है जिसकी मदद से हम कोई कैरेक्टर, कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी एक क्या बोलते हैं पेंट के थ्रू हम ज़्यादा डिटेल्ड में रोटो कर सकते हैं, या ज़्यादा डिटेल्ड हम कैरेक्टर रोटो या कोई ऑब्जेक्ट का रोटो निकाल सकते हैं। ठीक, सो फॉर दैट मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक अच्छा कुछ वीडियो मिले तब तो मैं उस पर कुछ काम करना पसंद करूँ। ऑल राइट, सो लेट मी सी वेदर, और अभी वो बता भी नहीं रहा है कि अमूल ने कुछ बनाया कि नहीं बनाया। तबीयत ही खराब हो गया क्यों अमूल? हाँ। हाँ, तुम काम धाम करो नहीं, बस यही सब बहानाबाजी चलता रहेगा तुम्हारा। तबीयत खराब हो गया तो ये खराब हो गया तो वो खराब हो गया, क्या ही बताएं भाई। वो टू इजी, समथिंग समथिंग जो हमारे को एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे रोटो पेंट के लिए, है ना। और प्रोबेबली कुछ मुझे थोड़े से ध्यान में आ रहे हैं, बट आई एम गोना यूज़ समथिंग जो कैरेक्टर, सिंगुलर कैरेक्टर के लिए हो सकता है। No, 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 no. रोटो 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 पेंट, ये मैट पेंटिंग के लिए बहुत अच्छा है, बेहतरीन वीडियो बना सकते हो मैट पेंटिंग का। अभी बना रहे हो कुछ ऋषभ? यस सर। ट्रैकिंग किया लेकिन समझ नहीं आया। नो सर, एक 93 फ्रेम पे वो घसक जा रहा है। जो ट्रैक करके लगाया था हम्म फिर से किया हो तो, कल लगाया था स्पेयर, हम्म। आज लगाया था वो सर्कल वाला। ऐसा। हाँ तो वो लगाया, देखो एक फ्रेम पे वो ऐसे हो रहा है, उसको सोच रहा था। तो कोई बात नहीं, 93 फ्रेम से फिर से दूसरा लगा के कर दो ना। पता ना किस कारण हो रहा है, ट्रैकिंग ही गलती हो रहा है नहीं, ट्रैकिंग में क्या गलती होगा, जब हो रहा है ट्रैक 93 तक हो रहा है तो मतलब हो रहा है। ओके, हाल भी मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ कि कोई चीज़ लटकी हुई हो और उसके हैंडल्स को हम रिमूव कर दें, जिससे क्या होगा, ये ऐसा नज़र आएगा कि वो चीज़ हवा में है। रेफरेंस फोटोज ही देखने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सारा चीज़ जो है वो तो क्लियर है। चलो ये भी अच्छा है, लेट्स ट्राई दिस वन। क्योंकि और कुछ दिखता तो ये प्लेन ही गायब कर सकता था मैं, और कुछ काम था तो गायब। ऑटो कैड सर। बेसिकली किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए हम्म, कि
नहीं नहीं नहीं, किसी धोखे में ना रहें कि रोटो पेंट केवल किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए रहता। नहीं 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 नहीं, पहला प्रश्न गलत है। उत्तर ये है कि रोटो जो है, ये भी अच्छा है, यहाँ पे भूत लगेगा ऐसा हवा में उड़ता हुआ। देखो, उत्तर ये है, रोटो पेंट या रोटो का ही यूज़ क्या चीज़ के लिए होता है? अल्फ़ा क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब रोटो पेंट यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रोटो जो पेन टूल से अपन जो चीज़ नहीं कर सकते ना, वो चीज़ हम रोटो ब्रश से कर सकते हैं, क्योंकि ब्रश से आसान पड़ता है। अब पेन टूल से तुम बाल को थोड़ी कर पाओगे, रोटो है कि नहीं। अब उसका यूज़ आप क्लीन अप में कर लो, या मैट पेंटिंग में कर लो, या आप किसी और अदर प्रोडक्ट के लिए कर लो, वो आपकी चॉइस है, समझे। ट्यूटोरियल में देखा था वो किसी किसी जो लिखा हुआ है ना दीवार पे। वो रिमूव कर देते हैं। अब वो तो छुटपुट रहता है, मतलब डेफिनेटली वो इजी है। अब जैसे मान लो मार्वल वाला वीडियो बना रहे हैं, मिस मार्वल का, तो वीडियो ले लिए साइड से बिल्डिंग का। अब बिल्डिंग में कई चीज़ें आ रही हैं, आपको दिखाना है कि सामने ग्रिल बना हुआ है। अब ग्रिल जो है वो देख रहे हो कि वो लाइंस, ढेर सारी लाइंस होती है, और चाहिए बिल्कुल वैसे ही है, प्रिसाइज। तो क्या पेन टूल से बना बना के ऐड कर करके बनाते जाएंगे तो हो गया, है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, सट 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 लाइन ड्रॉ करो और रोडो हो जाए। चलो, तो रोडो पेंट अप्लाई करने के लिए पी दबाना पड़ता है। रोडो पेंट है आपके पास, इससे क्या मिल जाता है आपको? इसकी सेटिंग्स मिल जाती है कि नहीं। अब यहाँ पे आपके पास देखोगे, मेरे पास जो वीडियो है इसका भी वही 100 फ्रेम का ही इसको रखेंगे, ठीक। और प्रेस एस टू मेक इट 100, ताकि हमारा ये जो पूरा सेटिंग्स है 100 तक फ्रेम की ही रहे, फटाफट उसको रोटो कर पाएँ। एंड देन रोटो पेंट नॉट जो है ये किसके साथ आता है? ये एक ब्रश सेटिंग्स के साथ आता है। हालांकि इसमें भी वो सारे टूल्स आपको मिलेंगे जो कि बेजियर, बी स्प्लाइन, एलिप्स वगैरह है ना, रोटो के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक ब्रश टूल भी आता है और एक स्टैम्प टूल भी आता है। शार्पन भी है और ब्लर भी है, वो दोनों चीज़ें हैं, डेफिनेटली उनका यूज़ आप कर सकते हो। लेकिन मेजर जो है वो ये इफ़ेक्टिव है इसके लिए, ठीक। एन शॉर्टकट है ब्रश के लिए, दबाते जाएंगे तो उसमें से इरेजर और ब्रश दोनों सेलेक्ट होगा। नाउ हम हैं की फ्रेम नंबर 1 पे, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो लगता रहेगा। ये पूरा सेटिंग सिमिलर है जैसा हम लोगों ने देखा था, बस इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखनी होती है, विच इज़ मोशन ब्लर। आप डेफिनेटली जो चीज़ बनाओगे उसका मोशन ब्लर आप देना चाहोगे तो वो दे सकते हो, अगर मास्क के अंदर मोशन ब्लर देना है तो दे सकते हो। वहीं उसके साथ साथ लाइफ टाइम जो है ये एक्चुअल में काफ़ी बेनिफिशियरी होता है जब आप रोटो पेंट कर रहे होते हैं। ये उन जगहों के लिए है जो जगह हिलती नहीं है लेकिन रोटो करनी है, और हर जगह की लगी रहे, आप चाहते हो कि उस प्रोडक्ट पे हमेशा की लगी रहे, तो आपके पर स्ट्रोक पे लाइफ टाइम अगर ऑन रहेगा तो वो हर जगह पे अप्लाइड होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। फिलहाल हम रोटो पेंट पे हैं और मुझे चाहिए कि हाथ इसमें ना रहे, ठीक है, गर्ल का हाथ ना रहे। तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना पेंट दिस नॉड। और छोटा और बड़ा करने का जो शॉर्टकट है वो आपको, जस्ट अ मिनट, इट इज़ लाइक, मुझे लगता है ये शिफ्ट दबा के ड्रैग करना होगा, शिफ्ट दबा के क्लिक करना होगा और फिर ड्रैग करना होगा। तो अब ब्रश का जो साइज है ना वो ब्रश की सॉफ्टनेस जो है वो क्या बोलते हैं, शिफ्ट एंड, ओके नहीं, कंट्रोल एंड शिफ्ट नहीं, ऑल्ट एंड शिफ्ट, ये एक्चुअली में सिलेक्शन है, कलर सिलेक्शन है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो वैल्यू पे
कलर लगा हुआ है उस वैल्यू को देख लेते हैं। ये कंट्रोल से सिलेक्शन होता है ना, किसी एक जगह का सिलेक्शन होता है। ये किस चीज़ के लिए काम में आएगा, अभी फ़िलहाल ये इरेज़र पे सेट है ना। और विल इंक्रीज इट एंड आई विल बी जस्ट ड्राइंग समथिंग लाइक दिस। आपको सिंपल एक ड्रॉ करना है, चाहे एक में ड्रॉ कर लीजिए या बाकियों में भी ड्रॉ कर ली, दैट्स अप टू यू। अब जैसे ही मैं ए दबाऊंगा, ए प्रेस करूंगा, ये हो जाएगा क्या, ब्लर, अल्फा। ठीक है, अब आपके पास अल्फा वैल्यू आ गई है। अब इसी में आप क्या लगा देंगे, है ना। अब आपने प्री मल्ट लगाया रोटो पेंट में, तो देखो क्या हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। वो इसलिए क्योंकि यहां से जो इंफॉर्मेशन निकल रही है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन निकल रही, वो हमको बताना पड़ता है। इनवर्ट, क्योंकि वो वाइट पेंट हो रहा था ना बीच में, तो वो क्या बोलते, वाइट वाइट एरिया रख दिया। अब अगर मैं रोटो पेंट करूंगा तो ये ब्लैक होगा और उतना हिस्सा इरेज होता जाएगा। अभी मैं माउस से कर रहा हूँ, ये पेन टैब से और आसान और जल्दी हो जाएगा। अब जैसे ही मैं एक फ्रेम आगे जाता हूँ, यू कैन सी दैट इट इज ऑफ, टर्न्ड ऑफ। तो मैं चाहता हूँ ये हमेशा इधर रहे, तब तक जब तक मैं ना बदलूं। राइट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा लाइफ टाइम पे, और जितने स्ट्रोक मैंने यहाँ पे लगाए हुए उन सारे स्ट्रोक्स को सेलेक्ट करूँगा, एंड आई विल गो टू लाइफ टाइम एंड स्टार्ट टू फ्रेम करूँगा। फ्रेम कहाँ तक, 8 फ्रेम तक। तो ये 8 फ्रेम तक अप्लाई रहेंगे। है ना, 8 फ्रेम तक अप्लाइड रहेंगे। लेकिन अब क्या है, ये पॉइंट्स जो हैं वो सेलेक्टेड नहीं है, पहली चीज़ ना पॉइंट सेलेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, और सेलेक्ट ऑल करेंगे तो डेफिनेटली विदाउट इनके सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। इनको चेंज करने के लिए हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, शो पेंट सिलेक्शन, यानी पेंट को सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं पूरे ब्रश स्ट्रोक्स को सेलेक्ट करके इसको 8वें फ्रेम में ये मुझे यहाँ तक का दे रहा है हालांकि, एक ये तरीका है सिंपल शिफ्ट होने का। और दूसरा तरीका क्या है, 8वें फ्रेम के बाद से
मैं यहाँ पे अपना एक पेन टैब ले लेता हूँ जिससे फटाफट हम क्या बोलते रोटो कर लेंगे, एक डिसेंट अमाउंट तक का रोटो। हाँ देख लो। सर इसको हर एक फ्रेम पे करना पड़ेगा? हर एक फ्रेम में क्यों, आप जहां तक उसको देख रहे हो आप मूवमेंट भी करा सकते हो जैसे हमने देखा था, और हर एक फ्रेम से करोगे तो अब ये ज़्यादा आसान हो जाता है ना। अगर तुम रोटो आर्टिस्ट हो तो तुम क्या करोगे, सरल तरीका बताऊं इसका फटाफट करने का, और फिर ये क्लीनअप के लिए यूज़ होता है, प्रेपरेशन जिसको बोलते हैं ना, बैकग्राउंड प्रेप, वो क्लीनअप के लिए यूज़ होता है। कैसे करते हैं, चलो मैं तुमको एक सिंपल नॉर्मल तरीका बताता हूँ। रोटो अल्फ़ा, ठीक है, या चलो रोटो पेंट ही दे, नहीं तो कंफ्यूज ना हो, रोटो पेंट बेजियर बराबर। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ से लेकर, अगर मैं थोड़ा सा वीडियो प्ले करूँ तो देखो हाथ किधर तक जा रहा है, ऑलमोस्ट हाथ सिमिलर है, ठीक है। तो एक फुल साइज में हैंड को लेके मुझे लगता है ये यहीं पे सबसे ज़्यादा चौड़ा हाथ है, तो यहाँ पे लेके मैं क्या कर देता हूँ, एक रोटो बना देता हूँ। हुआ ये, ऑल फ्रेम्स है अप्लाइड, तो ये सारी फ्रेम्स में अप्लाइड है जितनी भी है। तो ये देख रहे हो 40 तक में है चेंज, हम्म, ये हुआ इस चीज का। सर ये ब्लैक कैसे फील हो गया वो ऑल पे इसलिए से? हाँ, वो ब्लैक नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे आपने क्या किया, ये ट्रांसपेरेंसी दिया हुआ है,
ठीक है। अब यहां पे देख रहे हो आप कि ये रोटो हो गया फटाक से, सॉलिड शेप था, लेकिन कहीं कहीं आप देख रहे हो निकला हुआ है। ठीक है, आप डायरेक्ट सेट भी कर सकते हो। बट व्हाट इफ मुझे पता है कि ये एक ही फ्रेम या दो फ्रेम या चार फ्रेम पे फाइनली आया हुआ है, तो मैं ये नहीं कर सकता क्या, सिंपल इसको सेलेक्ट करके मोशन ब्लर वगैरह आया हुआ होगा तो मोशन ब्लर आ ही जाता है नहीं और क्या, जैसे कि आसपास देखो फेदरिंग भी आ जाएगा। छोटी छोटी चीजों के लिए शेप बनाने की जरूरत नहीं है। क्लीन अप प्रेपरेशन के लिए ना बहुत अच्छा रहता है ये। तो जहाँ पे आपको लग रहा है, अब जैसे बाल है किसी ह्यूमन का है तो सर तो आप कर लोगे, बाल का भी एक एरिया कर लोगे, लेकिन जो स्ट्रैंड्स गए हुए हैं उनको मैनुअली पकड़ पकड़ के करोगे ना। राइट, अब ये देखो छोटे मोटे जो चेंजेस हैं उनको आप फटाफट अब जो रोटो लगा हुआ है अगर उसको देखोगे ऐसा, ठीक है, अब ये जो क्या बोलते बिल्डिंग है या जो भी यहाँ पे दिख रहा है, बस मैं इसको क्या करूँगा, एक मर्ज नोड ले लूँगा, बी ओवर ए लगाऊंगा, सेम सेम है ना।
अभी रोटो पेंट में से पेंट जा रहा है ना। एक कांस्टेंट लगाते हैं या चेकर बोर्ड लगाते हैं चेक करने के लिए। अल्फा तो लगा है बराबर। प्री मल्ट से रीफॉर्मेट लगा रहा हूँ इधर के लिए। साइज़ जो है वो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो रूट फोल्डर के हिसाब से इसका साइज़ क्या है, 2048 है इसका साइज़। 2048 ही तो है साइज़। ओके, 4K DCP है ना, 4K DCP कर दो इसको और इसको लगाओ और शिफ्ट एक्स करो ये।
ये तो बराबर आ गया है। हाथ हमको मिल गया है ना। इसका अल्फा इन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। ये दोनों हैं तो ये तो हमारे पास बराबर मिल गया हमको। इन्वर्ट के लिए तो फिर पूरा चीज़ ब्लैक हो जाना नहीं चाहिए, केवल उतना ही सेक्शन नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है नन। तो ये भी हमारे पास दिखा तो रहा है कि हमारे पास ये आया है, लेकिन आई एम थिंकिंग कि पीछे वाला ये नोड डिसेबल कर दिया जाए तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगा। और अगर ये इधर पे ऐड हो जाता है तो दिखेगा, ये समझ आएगा कि ये दोनों चीज़ आपस में जुड़ा है। वो तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसको इन्वर्ट करने के लिए ओवरऑल अल्फ़ा चेंज होगा ना, पूरा अल्फ़ा नहीं, केवल इसकी वैल्यू चेंज करना है। तो इसके लिए हमें प्री मल्ट लगेगा ही। और प्री मल्ट क्या करेगा, इसको इन्वर्ट करेगा। ब्लैक क्यों आ रहा है? यहाँ क्या हो रहा है, वैल्यू जा रही है। छोटा हो गया नहीं इसको। हम्म, छोटा नहीं, ये ब्लैक आ रहा है। देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है।
इन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। रोटो पेंट से क्यों नहीं इन्वर्ट हो रहा है भाई? प्री मल्टीप्लाई से अल्फा निकलेगा। हम्म लेकिन ये ब्लैक क्यों आ रहा है? कायदे से इसके पीछे दूसरा एक कांस्टेंट नोड आना चाहिए। ये अल्फा तो लगा है इधर पे। क्या इशू हो सकता है? मैं कुछ क्रूशियल चीज़ भूल रहा हूँ मालूम, क्योंकि रोटो पेंट लगाने के बाद मैं प्रीमेल्ट लगाऊंगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। मेरे पास इन्वर्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। मैं डेफिनेटली ये भी कर सकता हूँ कि इसको ऐसा ना करके मैं इसको लगा दूँ इधर पे। तो मेरे पास दोनों इमेज तो आ रही है, ये दोनों इमेजरी आ रही है मेरे पास। बस मेरा दिक्कत क्या हो रहा है इस चीज़ में कि ये चीज़ मुझे गायब करनी है। तो जब मैंने कोई रोटो पेंट लगाया है उसमें अल्फ़ा है ऑलरेडी, अल्फ़ा प्री मल्ट क्यों नहीं हो रहा? हो भी रहा है लेकिन फिर इन्वर्ट नहीं हो रहा है। इन्वर्ट भी हो रहा है। देखो हाथ गायब हो गया है, इन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ केवल कलर इन्वर्ट हो रहा है। ये तो ठीक हो रहा है। ये गायब क्यों नहीं हो रहा? ये पीछे का चेकर्स क्यों नहीं दिखा रहा है इधर? सिंपल इन्वर्शन से हो जाना चाहिए। एनी मोर क्लू कुछ?
क्लोन सिस्टम रोटो पेंट का काफ़ी अच्छा है। ये तो हम जानते ही हैं कि कंट्रोल से हम कोई भी एक सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम साइज लेके पेंट कर सकते हैं उस चीज़ पे, शिफ्ट के साथ है ना। नहीं नहीं, शिफ्ट के साथ साइज बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल के साथ हम जगह सेट कर सकते हैं, कौन सी जगह से उसकी क्लोनिंग शुरू करनी है ना। इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ, हम डेफिनेटली उस चीज़ को फिर से ट्राई करेंगे, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट यूजिंग अ पेंट टूल। और मैं इसका क्लोन जो है उसको सेलेक्ट करूँगा एंड जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक कंट्रोल दबा के एक पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और जहाँ से मुझे इसको रिमूव करना है, प्रोबेबली आई विल सेलेक्ट दिस यहाँ पे और इधर पे रखेंगे। साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसको पेंट करेंगे। मतलब वो सर दूसरे वाला का पेंट इसमें करेंगे। हाँ, ठीक। तो एक बार में जितना मुझे लग रहा है साइड साइड का डिलीट हो सकता है मैं उतना डिलीट करूँगा। ट्यूटोरियल में ऐसे ही करते होंगे सर। हाँ, अब ये एक एक फ्रेम करके मुझे रिमूव करना होगा इसको। देन लीव इट, एक क्लोन, देन दूसरा क्लोन, अब देखो ये सब पेंट हो गए हैं ना। मैं इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सेट कर सकता हूँ, लाइक ऑल फ्रेम्स ऑन कर सकता हूँ, एंड यू नो दैट कि इनको सेलेक्ट करके हम पोजीशन भी कर सकते हैं। राइट, इनको रिमूव भी किया जा सकता है, तो यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस वन, ट्रांसफॉर्म ऐड कर दो। देखो रोटो तो बना लिया आपने उसके ऊपर उसको रिमूव करने के लिए, अब बस आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जो है ना, इसमें डबल क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। इसकी ट्रांसलेट पे सेट की करो, इस पे सेट की करो और लेट जस्ट से 10 पे आ गया, ये आगे जाएगा। ट्रांसफॉर्म आपका सेलेक्टेड है। या इन सबको सेलेक्ट करके इस तरफ मूव कर देंगे। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, तो आप ये वाले हिस्से को पकड़ के ऐसा भी कुछ कर सकते हो।
अब सिंपली इसको बीजी पे अटैच कर देंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। देखो शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और क्लीन अप से करना पड़ेगा हमको। क्लीन अप से करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन अलग कर देंगे और कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं और इसको बड़ा सा सेलेक्ट करेंगे। और कौन सा, यहाँ से कंट्रोल बड़ा साइज एंड रिमूव करेंगे। ठीक, again we'll select here and then सर हर एक एक फ्रेम पे जाकर के हम लोग ये कर नहीं सकते, कर सकते हो। मेन है वो एक एक फ्रेम पे जाके करोगे तो टाइम लगेगा। किसी भी चीज़ को मिटा सकते हैं ना सर। किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हो आप, और उसकी जगह पर कुछ और टेक्स्ट लगा सकते हैं। उसकी जगह कुछ और चीज़ लगा सकते हो। तो वो जब लगाएंगे सर तो ट्रैक करना पड़ेगा उसको, हुँ? ट्रैक करना पड़ेगा। देखो ये है रोटो का ही पॉइंट, रोटो ही जैसा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इधर जाता हूँ और इसे शिफ्ट करता हूँ, लेकिन ये सारों पे ना की नहीं लगा हुआ है। ये ऑल फ्रेम नहीं है ना। अब ऑल फ्रेम कर दिए उसको और ट्रांसफॉर्म पे गए, सेट कीज लगा हुआ है, इधर जाएंगे, इधर भी लगा हुआ है। 20 में जाएंगे, बड़ा हिस्सा जिसमें गायब हो जाए उसको रख लेंगे। उसके बाद फिर से फिर से मार हाँ क्लोन मारना शुरू करोगे। मेजर मेजर एरिया पे पहले मार लोगे और फिर उसके बाद छोटे छोटे में, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये वाले हिस्से में दिख रहा है,
मेजर आपने शेप बना के कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली क्लोन और मास्किंग स्ट्रोक बेसिस पे अगर करना है तो आप ये टूल जो रोटो पेंट टूल है वो यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर डॉज भी मिलता है, बर्न भी मिलता है, जो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ड्रॉ करके लगा सकते हो। हेलो प्लीज़, ठीक है। तो रोटो पेंट करके देख लेना एक बार आपके ये जनरली किस चीज़ में होगा, रोटो आप कर रहे हो मेजर, रोटो करने के बाद आप फिनिशिंग टच के लिए रोटो पेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे बाल आल उड़ रहे हैं तो उनके ऊपर में लगा दिए रोटो पेंट, तो वो रोटो हो जाएगा, उतने ही उतने अलग से सिलेक्शन निकल आएंगे, है ना। आपको इन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको जैसे हमने हाथ निकाला था वैसे ही उसके बाल बस इससे निकल आएंगे। बाकी मेजर जो है वो आपका रोटो से आ जाएगा। तो एक रोटो लगाइए, एक रोटो पेंट लगाइए, दोनों में प्री मल्ट लगा दीजिए। ठीक है, सो आज के लिए यहीं तक करते हैं रोटो पेंट। इसके बाद के सेक्शन में, यानी कि मंडे के सेक्शन से हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यानी हमने 3D ट्रैक कर लिया, 2D ट्रैक कर लिया था, है ना, प्लानर ट्रैकिंग देख लिया था, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग होता है वो देख लेंगे कि कैमरा नॉड और पैन कैमरा से अगर कर रहे हैं तो कैसे होता है, वो एक है ट्रैकिंग। सॉरी, कैमरा प्रोजेक्शन वो मेन है, कैमरा प्रोजेक्शन देखना है तो एक कैमरा प्रोजेक्शन हम लोग देख लेंगे और ट्रैकिंग के और कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या बोलते, स्मार्ट वेक्टर्स भी हमने देख लिया है, तो देन फिर उसके बाद देखेंगे कौन से और रह गए हैं नोट्स, उन नोट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, बाकी आप अपना पूरा वर्क तैयार करने के लिए लग जाइए, क्योंकि आपका वर्क अगर तैयार नहीं है तो कोई प्रोसेस तैयार नहीं होगी। ठीक, तो उसके बाद मैं डेफिनेटली फिर डिस्कस करूँगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो, हाँ मैम, अनरियल चलेगा, लेकिन 18 यानी 2 क्लासेस मेजर है उनकी, मैक्स है, कवर हो जाएगा, रहने दीजिए। हाँ, 20th से वो मैं डिक्लेयर कर दूंगा, अभी मैंने हाफ डिक्लेयर कर दिया है, तो 18-19 प्लस चलेगा, उसके बाद आपका अनरियल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 18 और 19, हाँ 18 और 19। हाँ, 3ds मैक्स और न्यू सेम टाइम पे रहेगा। ओके ओके ओके, सो थैंक यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, राइट, बाय बाय, टेक केयर।